शैक्षिक गतिविधियां खेल खेल में। मिस्टर मैडम दिन भर इतना काम करती हैं, अपनी कुर्सी में घंटों बैठे बैठे इतने नए आविष्कार करती हैं, लेकिन हैरानी है ये इतने समय तक ध्यान कैसे लगा पाती हैं। अरे हाँ, याद आया, इन्होंने तो काम के बीच थकान मिटाने के लिए और मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कई तरीके खोज निकाले हैं। चलिए देखते हैं ये तरीके क्या हैं और आपको कैसे मदद करते हैं। ये तरीके असल में कुछ गतिविधियां हैं जो आपको अपने छात्रों को दो कार्यों के बीच आराम देने में, उनमें ऊर्जा उत्पन्न करने में और लंबे समय तक बैठे रहने पर जो शारीरिक थकान होती है उसे दूर करने में मदद कर सकती है। इन्हें आप कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के साथ कर सकते हैं। इन गतिविधियों को कराने के लिए आपको किसी सामग्री को तैयार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली गतिविधि के लिए आप बाजार से चिकनी मिट्टी खरीद सकते हैं। पहली गतिविधि का नाम है चिकनी मिट्टी का खेल। इस गतिविधि को कराने के लिए सबसे पहले अपने छात्रों को जोड़ों में बांटें या बिठाएं। हर जोड़े को कुछ चिकनी मिट्टी दें। हर जोड़े में से एक छात्र चिकनी मिट्टी से कोई एक वस्तु बनाएगा और दूसरा छात्र उस वस्तु को पहचानने की कोशिश करेगा। इस वस्तु के बारे में अंदाजा लगाने के लिए दूसरे छात्र को 3 अवसर मिलेंगे। अगर दूसरा छात्र तीनों अवसरों में भी ठीक जवाब नहीं दे पाएगा तो बारी बदली जाएगी और इस बार दूसरे छात्र को चिकनी मिट्टी से कोई वस्तु बनाने का मौका मिलेगा और बारी तब भी बदल जाएगी अगर दूसरा छात्र 3 अवसर खत्म होने से पहले ही सही जवाब दे दे। दूसरी गतिविधि को हम कहेंगे जल्दी खोजो। इसमें सबसे पहले आपको किसी ऐसी चीज का नाम लेना है जो कक्षा में मौजूद हो, जैसे नीले पानी की बोतल। छात्रों को जल्दी से इस वस्तु को खोजकर उसकी तरफ इशारा करना है। गतिविधि को और मुश्किल बनाने के लिए आप किसी ऐसी चीज का भी नाम ले सकते हैं जिसे खोज पाना मुश्किल हो। तीसरी गतिविधि को हम कहेंगे अदला बदली। यहाँ आपको ऐसे निर्देश देने होंगे जो कुछ ही छात्रों पर लागू होते हों। जैसे आप कह सकते हैं कि वो सभी बच्चे आपस में अपनी जगह बदलें जिनके लंबे बाल हैं, या आप कह सकते हैं कि जो बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं वे आपस में अपनी जगह बदलें, वगैरह वगैरह। आखिरी गतिविधि एक किस्म का व्यायाम है। इसे कराने के लिए अपने छात्रों को कहिए कि अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने लाएं। उन्हें बताइए कि हाथ इस तरह से अपने चेहरे के सामने रखें कि उनकी हथेली उनके चेहरे के उल्टी तरफ हो। अब कहिए कि छात्र अपने दाहिने हाथ को दाएं बाएं हिलाएं। अब दाहिने हाथ को स्थायी रखें और बाएं हाथ को ऊपर नीचे की ओर हिलाएं। अब छात्रों से कहें कि दोनों हाथों को साथ में हिलाएं। आप चाहें तो इस गतिविधि को और मजेदार बनाने के लिए आप शरीर के दूसरे अंगों को भी शामिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये गतिविधियां? क्या आप भी अपनी कक्षा में ऐसे खेलों के माध्यम से बच्चों में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखते हैं? शैक्षिक गतिविधि एक शब्द। ये है हमारी मिस्टर मैडम, मेहनती, शांत और फुर्तीली। और आप हमारे दर्शक हैं उत्सुक और होशियार। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये विशेषण क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे ये हमारी मिस्टर मैडम का तरीका है हम सब छात्रों में बात करने का कौशल और शब्दावली बढ़ाने का। समझे? नहीं समझे तो आगे देखिए। इस गतिविधि का उद्देश्य है छात्रों में एक दूसरे के प्रति अपनापन जगाना, अपनी बातें दूसरों से बांटने की क्षमता और शब्दावली बढ़ाना। ये गतिविधि आप कक्षा 2 से 5 तक के छात्रों के साथ कर सकते हैं।
सबसे पहले मिस्टर मैडम ने हमें कहा कि हम एक कागज पर या अपनी किताब के एक पन्ने पर कक्षा के सभी छात्रों के नाम की एक सूची बना लें, कुछ ऐसे। इसके बाद हमें कहा कि हम अपने हर सहपाठी के आगे एक ऐसा विशेषण लिखें जो उस सहपाठी को सबसे अच्छे से दर्शाता हो। नियम केवल यही थे कि विशेषण सकारात्मक होने चाहिए और हम प्यारा, अच्छा और बढ़िया शब्दों के अलावा और नए शब्द इस्तेमाल करें। हमने जब अपनी सूची पूरी भर ली तो मिस्टर मैडम ने हमें प्रोत्साहित करा कि हम अपने लिखे हुए शब्द सारी कक्षा के साथ साझा करें। हमें छोटे छोटे समूह में बैठकर एक दूसरे की सूची को पढ़ने के लिए भी कहा। इससे हमें नए शब्द देखने को तो मिले ही, साथ ही अपने बारे में लिखा हुआ शब्द पढ़ के बहुत मजा आया। अपनी तारीफ आखिर किसे नहीं भाती। तो आपको कैसी लगी ये गतिविधि? रोचक, उपयोगी या कुछ और? अपने विचार हमारे और भारत भर के सभी शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखें। मिस्टर मैडम तब तक के लिए आपसे विदा लेती हैं।